हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को प्राविधिक कला के उन सभी रचनाओं को बताऊंगा जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जो 100% आते ही आते हैं। तो आप सब वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चनों को बताऊंगा जो कि 100% आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों को मैं दीर्घोत्तरी सभी प्रश्नों को करा दूंगा इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी होने वाली है तो आप सब वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को 6 मार्च को जो कि चित्रकला का पेपर है उसमें कई सारे बच्चों ने, ठीक है, चित्रकला सॉल्व करेंगे। जिनको चित्र बनाने आता है तो वो तो करेंगे ही, ठीक है, पेंटिंग करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, अगर मैथ के लड़के हो तो आप सब प्राविधिक कला पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं रचनाओं को बताऊंगा और सभी रचनाएं आप लोगों को अच्छे से आ भी जाएंगी और आप अच्छे खासे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, करना क्या है। देखिए, दी हुई त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो बराबर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे के साथ 50 अंश का कोण बनाती हैं। आप सबको 50 अंश देखने को मिलेगा या फिर 60 अंश दे देगा, ठीक है। तो यहाँ ये मान बदल सकता है, लेकिन ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे जितने अंश का रहेगा मैं सबको अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे आप लोगों को बनाना है। तो देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि दो स्पर्श रेखा खींचनी है और उनके बीच का कोण दिया हो, तो सबसे पहले अगर त्रिज्या दिया रहेगा, अगर इसमें देखिए दी हुई त्रिज्या, इसमें त्रिज्या कोई नहीं दिया तो अपने मन से कोई भी नाप की एक त्रिज्या ले लेनी है। अगर दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जो भी दिया रहेगा तो उस नाप का त्रिज्या लेकर के सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त बनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए मैं बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि एक कोई भी नाप का लेकर के एक आप लोगों को क्या करना है, एक वृत्त ड्रॉ कर लेना है। तो क्या करेंगे आप ऐसे, ठीक है, एक प्रकार ले लेंगे और उसमें पेंसिल को भर लेना है। मैंने इसमें स्केच को भरा है क्योंकि थोड़ा सा मैं इसलिए भरा हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा मोटी लाइनिंग रहेंगे तो अच्छे से क्लियर दिख सकेगा। अगर पतली लाइन रहेगी तो दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ खींच रहा हूँ आप लोगों को एक वृत्त। सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपको एक वृत्त खींच लेना है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एक वृत्त खींच लिया, ठीक। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ऐसे एक वृत्त को खींच लेना है, ड्रॉ कर लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, अब आप इसमें क्या करेंगे, केंद्र तो आपको मिला ही है। अब आप क्या करिएगा कि एक इसमें से कोई भी एक आप लोग व्यास खींच लीजिएगा, ठीक है। जीवा नहीं खींचिएगा, व्यास। व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया कि एक यहाँ पर व्यास खींच लिया इस टाइप से, केंद्र से होकर जाए, ठीक है। तो व्यास जब आपका खींचा जाएगा इस टाइप से तो इसका कुछ नाम रख दीजिएगा। चलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ क, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ आपका ख, ठीक है। क ख आपका ये क्या हो गया, एक वृत्त बन के तैयार हो गया। जब वृत्त बन गया, ठीक है, तो अब आप लोगों को कोण दिया होगा, जितने भी अंश का कोण दिया होगा आप चांदी की सहायता से या पटरी प्रकार की सहायता से अगर बनने लायक होगा तो आप बना देंगे। अगर पटरी प्रकार से बनने लायक नहीं है तो आप चांदी की सहायता से बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसे 50 अंश का कोण दिया तो 50 अंश का कोण हम लोग पटरी प्रकार से बनाने में, ठीक है, दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे, आप चांदी की सहायता से 50 अंश का कोण बना लेंगे। तो 50 अंश का कोण बनाएंगे कैसे, तो देखिए इस वाली लाइन को क्या करना है, इस वाली लाइन पे आप लोगों को रख देना है। ये देख रहे हैं लाइन लंबी वाली खींची गई इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को इसको रख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ जो केंद्र है और इसका जो ये एक लाइन इधर गई है, एक सीधी वाली लाइन है, तो इस पर आप लोगों को क्या करना है, ऐसे एच टू इसमें एडजस्ट करके इसमें रख देना है। जैसे देखिए मैं आप लोगों को रख के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इस टाइप से देखिए आपका हो गया। अब क्या करना है, इसमें 50 अंश का कोण दिया था, तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50 दिया है ना। तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो अब 50 अंश के कोण के बराबर कोण बना लेना है। तो अब 50 अंश वाले के यहाँ क्या करिए, एक निशान लगा लीजिए आप, ठीक है, ऐसे लग गया। अब क्या करना है, 50 अंश वाली रेखा को ऐसे आपको क्या करना है, खींच लेना है, केंद्र से ही खींचना है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस टाइप से, देखिए इस तरीके से, ये आपका हो गया, खींचा गया। अब आपका ये कोण कितने अंश का हो गया, ये आपका कोण हो गया 50 अंश का, ठीक है। यहाँ पे 50 अंश दर्शा दीजिए, ठीक है, 50 अंश का कोण हो गया। अब क्या करना है कि अब देखिए जिधर आप 50 अंश का कोण बनाए हैं इधर नहीं, इसके विपरीत साइड दो बिंदु है, यहाँ और यहाँ। चलिए इसका भी कुछ नाम रखते, चलिए मैं यहाँ इसका नाम स रख देता हूँ, ठीक है।
आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर आप लोग 90-90 अंश का कोण बना देते हैं तो आपकी स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना, अब यहाँ आपको 90 अंश का कोण बनाना है और यहाँ भी 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण इजीली हम लोग पटरी प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए 90 अंश के कोण को मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस लास्ट वाले पॉइंट पे, ठीक है, आप लोग करना क्या है, एक ऐसा अर्धवृत्त आप लोगों को खींच लेना है इस टाइप से। देखिए जैसे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए प्रकार की नोक को यहाँ रखिए, यहाँ पर इस बिंदु पे, और यहाँ से फिर क्या करना है, एक कट लगाना है इधर, ठीक है, हो गया। अब फिर यहाँ प्रकार की नोक रखिए, जहाँ जहाँ कटता जाए वहाँ पर रखते जाइए। एक आपको कट ऊपर लगा लेना है और एक कट इधर लगा लेना है, ठीक है। अब इस पे रख करके देखिए, इस वाले पॉइंट पे रख करके अब क्या करना है, जो यहाँ लगाए थे इस वाले को काट लेना है। कट गया। अब क्या करेंगे, इस कटान बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो चलिए मैं इसको रेखा खींच लेता हूँ और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखिए, तो आप लोगों को 90 अंश का कोण बनाना था, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को 90 अंश का कोण बना के, ठीक है, दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप से। तो अब इसको मिलाते हुए एक आप क्या करेंगे, रेखा खींच लेंगे। तो चलिए इसको रेखा को मैं खींच लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये आपका 90 डिग्री की रेखा हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ भी 90 अंश का आप लोगों को कोण बनाना है। तो चलिए यहाँ भी 90 अंश का कोण मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोग सबको। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप ऐसे प्रकार की नोक रखिए और एक चाँप लगा लीजिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैमरा थोड़ा सा जूम हो जा रहा है तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आपको क्या करना है, 90 अंश का यहाँ ड्रॉ करना है कोण को, ठीक है। एक मिनट, देखिए यहाँ आपको ऐसे, ठीक है, रख लेना है और एडजस्ट नहीं हो पा रहा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए आप जैसे यहाँ पे चाप लगाए थे वैसे यहाँ भी चाप लगा लिए। अब क्या करना है, प्रकार की नोक को यहाँ एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, और एक कट यहाँ पे लगा देना है आपको। और उसके बाद फिर यहाँ पर रख करके क्या करना है, एक कट आपको यहाँ थोड़ा सा दूर लगा लेना है और इसको भी एक कट लगा लेना है, ठीक है। अब लग जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर रख करके फिर से क्या करेंगे, इस वाले को एक बार और इसको खींच लेंगे, ऐसे काट लेंगे। कट लग गया। अब जब कट लग गया तो अब क्या करेंगे, इस वाले रेखा को, ठीक है, जैसे उसमें मिलाए थे ऐसे इसमें भी इसको एडजस्ट करके मिला लेना है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को मिला के दिखा दे रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो आपका ये ठीक, और इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए बढ़ गया आपका। जब बढ़ गया तो अब देखिए ये दोनों आपकी स्पर्श रेखा हो गई। इसको मिलाते हुए थोड़ा सा आगे से खींच देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे मैं खींच के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो आपका एक स्पर्श रेखा हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। अगर आप इजीली अच्छे से पेंसिल से बनाएंगे तो आपकी नुकीली जो होगी, पेन की नोक थोड़ा सा पेंसिल की नोक नुकीली होगी तो आपका सही से बन जाएगा, ठीक है। मैं स्केच से बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। अगर पेंसिल से बनाता तो पेंसिल से आप लोग को दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती, ठीक है। अगर क्वालिटी चेंज कर लेते हैं दिख जाएगा। तो देखिए क ख, ठीक है, इसका नाम दे। अब इसका भी कुछ नाम लेते, चलिए इसका नाम हम द रख देते हैं, ठीक है, हो गया। इस केंद्र का भी कुछ नाम रख दीजिए, ठीक। इसका चलिए नाम मैं रख देता हूँ ब, ठीक है, ये आपका ब हो गया। तो देखिए अब आपका ये वृत्त बन के तैयार और वृत्त की स्पर्श रेखा आपकी ये दोनों हो गई और दोनों स्पर्श रेखा क्या है, समान लंबाई की हैं। तो जो आप लोगों को क्वेश्चन में कह रहा था कि आप एक वृत्त खींचिए, उस पर दो स्पर्श समान लंबाई की स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे को 50 अंश के कोण पर झुकी हो या एक दूसरे को 50 अंश के कोण पर काटते हैं। तो आप इसको चेक करेंगे तो आपका कोण कितना आएगा, 50 अंश का आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ 50 अंश का कोण बनाया था तो ये भी 50 अंश का कोण भी होगा, ठीक है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए कि अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछेगा, ठीक है। अब आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी की रचना कीजिए। तो आप लोगों को दो वृत्त बनाना है और दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श भी करने चाहिए और इन पर समान अनुस्पर्शी की रचना करनी है कि एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए आपको जो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 वृत्त दिया है और दोनों जब एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं दोनों के योगफल के बराबर पहले एक रेखा खींच लेनी है। और जब एक रेखा हो गई तो उसके 2 बिंदु मिलेंगे। एक बिंदु पर आप 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दीजिए और एक वृत्त पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो त्रिज्या दिया है त्रिज्याओं के योगफल के बराबर एक आपको क्या करना है, ठीक है, एक लंबी रेखा खींच लेनी है, ठीक है। तो चलिए मैं खींच के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है कि जितनी 2 सेंटी और 3 सेंटीमीटर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले क्या करना है, एक आपको वृत्त को बना लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेता हूँ, सॉरी एक लाइन खींच लेता हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं, ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आपका 5 सेंटीमीटर की एक रेखा मैंने खींच लिया। अब क्या करना है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। तो 2 सेंटीमीटर क्या करेंगे आप ऐसे प्रकार में इसको, ठीक है, एडजस्ट करके ऐसे 2 सेंटीमीटर आप इसको नाप करके ले लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं नाप के ले लेता हूँ। आपका देखिए ये 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो आपको क्या करना है, इस बिंदु पे बनाना है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस बिंदु पर बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक वृत्त आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको एक वृत्त इस टाइप से ऐसे ड्रॉ कर लेना है, देखिए, ठीक है, इस टाइप से। तो आपका एक वृत्त बन गया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। तो अब देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए यहाँ से आपका, ठीक है, ये इस वाले पॉइंट पे देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इस साइड आपको क्या करना है, इस वाले बिंदु पर रख करके आपको एक वृत्त को फिर से ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इस टाइप से। देखिए ये आपका हो गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। और दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। देखिए यहाँ बीच में स्पर्श कर रहे हैं। इसका कुछ नाम रख दीजिए, चलिए इसका अ नाम रख देते हैं और इसका ब नाम रख देते हैं। हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या कहना है दोस्तों, अब देखिए जो अब रेखा है इसका आधा, पहले इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। समद्विभाजित कैसे करेंगे, देखिए इस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो क्या करना है, जितनी लंबी रेखा है आधे से अधिक चाप ले लेना है। 5 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर था तो 5 का 2.5 से बेसी ले लेना है, तो 2.5 से बेसी चाहे जितना ले लीजिए, ठीक है। एक चाप आप ऊपर लगा लीजिए ऐसे। चलिए देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बना करके। इस टाइप से एक चाप आपको क्या करना है, ऊपर लगा लेना है और एक चाप क्या करना है, नीचे लगा लेना है, इस टाइप से, ठीक है। जब एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लग गया, ठीक है, दोनों साइड मैंने लगा दिया चाप को, ठीक। अब क्या करना है, अब देखिए अब उसके बाद वहीं प्रकार के नोक, ठीक है, चाप खींच के ना यहाँ पे इसको केंद्र मान करके इसको चाप लगा लेना है और इस वाले को भी ऐसे काट लेना है, ठीक है। 1 मिनट खिसक गया, ठीक है, इस टाइप से कट गया। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे तो हमारा जो 5 सेंटीमीटर की रेखा थी उसका क्या हो गया, लंब समद्विभाजक उसका हम लोग खींच लिए, ठीक है। देखिए इस टाइप से आपका लंब समद्विभाजक हो गया। तो अब देखिए केंद्र मिल गया आपको, इसका भी कुछ नाम रख दीजिए। चलिए अब स इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। अब इसको केंद्र मान करके स ब त्रिज्या ले लीजिए या स अ त्रिज्या ले लीजिए और एक ऊपर आधा वृत्त बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए इसको केंद्र लेना है और त्रिज्या कितनी लेनी है, इस साइड ले लीजिए या उस साइड से, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक आप लोग को ऐसे वृत्त को ऐसे खींच लेना है। देखिए जैसे मैं खींच के आप लोगों को बता दे रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। देखिए अर्धवृत्त बन गया। इतना काम होने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जो आपको स्पर्श वाला बिंदु है इस स्पर्श बिंदु से क्या करना है, एक लंब खींचना है इस साइड ना, 90 अंश का कोण बना लेना है। तो यहाँ 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, पटरी प्रकार से तो आसानी से बनाना जानते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, इस बिंदु पे हम लोग को 90 डिग्री कोण बनाना है। तो यहाँ पे आपको 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे ऐसे, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले एक आप ऐसे अर्धवृत्त बना लीजिए। 90 अंश का कोण बनाना है तो 90 अंश का कोण तो बनाएंगे ही ऐसे, ठीक है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर रखिएगा प्रकार की नोक, ठीक है। एक चाप लगा लीजिए जैसे 90 अंश का कोण आप लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर एक चाप ऐसे लगा लीजिए यहाँ पे रख करके, ठीक है, यहाँ ऊपर लगा लीजिए, लग गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए, इसको काट लीजिए, कट गया। अब देखिए यहाँ से मिलाती हुई रेखा खींच दिए, आपका 90 अंश का कोण बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 90 अंश का कोण जब बन गया आपका, यहाँ से आपको, ठीक है, ऐसे 90 अंश का आ गया, ठीक है। अब ऐसे 90 अंश का कोण बना लेना है, बन गया, ठीक है। जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो अब देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ
कहीं न कहीं यहाँ इस वाले अर्धवृत्त पर कहीं न कहीं क्या होगा, काटा होगा, ठीक है, वहाँ पर उस बिंदु पर कटा है। अब क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब आपको यहाँ मिल गया, ठीक है, तो अब यही लंबाई का इसका नाम कुछ रख दीजिए, ठीक है, अ ब स, चलिए द हो गया, और इसको भी कुछ नाम रख देते हैं, चलिए ख इसको नाम रख देते हैं, ये आपका हो गया ख, ठीक है। अब ख द, ये द ख जो है इतने का आपको चाप लेना है, और एक क्या करना है, एक फिर से यहाँ इसको केंद्र मानकर एक फिर से अर्धवृत्त बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मैं चाप ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, आपका कहाँ तक, ये वाला बिंदु तक आपको क्या करना है, चाप ले लेना है, लग गया। अब केंद्र किसको मानना है, ख वाले बिंदु को यहाँ पर इसको केंद्र मान लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको केंद्र ऐसे मान लेना है और फिर से एक अर्धवृत्त खींचना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खींच करके। तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त ऐसे इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे, खींचा गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो वृत्त है बड़ा वाला जो आप लोग पहले बनाए थे, इसको दो कहीं न कहीं दो बिंदुओं पे इसको क्या होगा, प्रतिच्छेद करता होगा। यहाँ देखिए दोनों क्या होगा, काटा है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों कटान बिंदु को अगर हम सब मिला लेंगे, अब देखिए इन्हीं दोनों कटान बिंदु को क्या करना है, इन्हीं दोनों कटान बिंदुओं को मिला लेंगे तो हमारा अनुस्पर्शी बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे, ठीक है, स्केल को रख लेना है इस टाइप से, और इसको क्या करना है, अब मिला लेना है। देखिए मैं आपको मिला के दिखाता हूँ इस टाइप से, ओह मिस्टेक, देखिए हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक लंबी ऐसे लाइन खींच लेनी है, देखिए स्पर्श रेखा। तो इस वाले बिंदु पर भी स्पर्श कर रहा है, इस वाले बिंदु पर, मतलब ये दोनों वृत्त को स्पर्श करती हुई अनुस्पर्शी हो गई। तो जब दो वृत्तों को स्पर्श करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुस्पर्शी कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये, ठीक है, रचना बन करके तैयार। अब रचना कैसे लिखना, मैं एक क्वेश्चन में आप लोगों को रचना करके दिखा दूंगा कि आप लोगों को इसी टाइप से रचना को लिखना है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चनों को कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक रचना आप लोगों को लिख के मैं अच्छे से समझा दूंगा कि आपको रचना कैसे लिखनी है, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को रचना लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें केंद्रों के बीच की दूरी दे दिया, दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है कि यही 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और एक बिंदु पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है और एक से एक पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो केंद्रों के बीच की दूरी दी है उसी नाप का क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि एक जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है बीच की दूरी केंद्रों की, तो उसी का क्या करना है, एक हम सबको यहाँ लाइन को ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, एक रेखा को खींच लेना है। तो चलिए मैं 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए 0 से स्टार्ट करिएगा और 7 सेंटीमीटर लेकर जाइएगा, ठीक है। देखिए आपका ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, जब 7 सेंटीमीटर की लंबी की रेखा हो गई, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक साइड 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे और एक साइड 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3 का, पहले 2 का चाप ले लीजिए। तो 2 का चाप लेने के लिए, ठीक है, 0 पर रखिए प्रकार की नोक और 2 सेंटीमीटर चाप ले लीजिए। अब देखिए इस टाइप से थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा अपना। तो देखिए मैंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ले लिया। अब क्या करना है, अब इस बिंदु पर रख करके एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहले क्या करना है, वृत्त को हम लोगों को बना लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को वृत्त बना के दिखा देता हूँ। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपको इस टाइप से वृत्त को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए वृत्त बन गया। अब इस साइड कितने करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप 3 सेंटीमीटर का चाप आपका देखिए तैयार हो गया, 3 सेंटीमीटर का, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस साइड जो बिंदु, ये वाला बिंदु मिला था हमारा, अब इस वाले बिंदु पर क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त इस टाइप से खींच लेनी है, ठीक है। देखिए ये इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब क्या करना है, इसका नाम भी रखते चलिए इसका अ नाम रख देते हैं, ठीक है, और इसका ब नाम रख देते हैं। हो गया इतना। जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या जो 7 सेंटीमीटर की जो लाइन खींचे थे, अब क्या करना है, इस लाइन को आधा आधा बांटना है, ठीक है। तो किसी भी लाइन को आधा आधा बांटना है तो क्या करना है कि आधे से अधिक का चाप ले लेना है आपको। चलिए आधे से अधिक ले लीजिए, जितनी बड़ी रेखा है उससे आधे से अधिक का चाप ले लीजिए और इसको केंद्र बना के एक चाप ऊपर लगा लीजिए और एक चाप नीचे लगा लीजिए। लग गया। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। अब इस पे रख लीजिए, आप क्या करेंगे, इसको चाप लगा लीजिए और इस वाले को काट लीजिए। देखिए कट गया।
अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिला लीजिए, ठीक है, ये आपका मिल गया, ठीक, कटान बिंदु मिल गया। अब देखिए यहाँ पर केंद्र मिल गया, एक हमारा इसका नाम भी कुछ चलिए रख देते हैं, इसका नाम चलिए स रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको केंद्र मान के स ब त्रिज्या का या स अ त्रिज्या का एक चाप लेकर के और एक इसको केंद्र मान करके इसको क्या करना है, वृत्त बना लेना है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आधा वृत्त बनाइएगा, चाहे पूरा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आधा बनाइए चाहे पूरा बनाइए। देखिए तो क्या करना है कि इसको, ठीक है, इतने का त्रिज्या ले लीजिए इस टाइप से, और एक आपको क्या करना है, अर्धवृत्त ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। देखिए मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ, ये आपका, ठीक है, अर्धवृत्त बन के तैयार हो गया, ठीक। अब जब अर्धवृत्त बन गया तो अब देखिए अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, क्या करना है उसको देखिए। जब अर्धवृत्त बन गया, अब देखिए क्या करना है, हम लोगों को त्रिज्या कितना दिया था, 1 का 2 दिया था और 1 का 3 दिया था, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 5 सेंटीमीटर का एक हम लोग को चाप लेना है और अ पर इसको अ को केंद्र मान लीजिए या तो ब को केंद्र मान लीजिए। तो अब क्या करना है, अ को केंद्र मान करके इस वृत्त को क्या करेंगे, जो अर्धवृत्त बनाए थे इसको क्या करेंगे, काटेंगे, कितने का लेकर के, जितनी त्रिज्या दिया था उन दोनों त्रिज्याओं का योगफल। तो 1 2 दिया था, 1 3 दिया था, तो 5 का लेना है, तो चलिए 5 का ले लेते हैं, ठीक है। आपका मैं 5 ले लेता हूँ अभी, और देखिए 1 मिनट, आपका ये देखिए 5 का मैंने चाप ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि या तो आपको अ पे रख के काटना है या तो किस पे रख के काटना है, ठीक है, या तो अ पर और या पर या फिर ब पर। तो चलिए मैं अ पे रख के काट लेता हूँ, तो आप ऐसे रख लीजिए और एक क्या कर लीजिए, ऐसे चाप लगा लीजिए, अर्धवृत्त जो आधा वृत्त बनाए थे उसको काट लीजिए। तो देखिए उसका कहीं कटान बिंदु मिला होगा, यहाँ कटान बिंदु मिला है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करेंगे, अ से इसको मिला लेंगे। तो चलिए अ को इसको मिला लेते हैं, तो मिलाएंगे तो आपका देखिए इस टाइप से कुछ हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब ऐसे एक लाइन को खींच लेनी है। देखिए मैंने एक लाइन खींच लिया, हो गया आपका। अब देखिए अब क्या करना है, जब ये मिल गया देखिए अब ये छोटा वाला वृत्त कहीं ना कहीं कटा होगा, यहाँ कटा है ना, कट गया। अब देखिए कटा, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, ब बिंदु पर ये जो रेखा खींचे हैं, ये वाली 5 सेंटीमीटर जो ये चाप लगाए थे, ये वाली रेखा खींचे हैं, इसी के समांतर क्या करना है, ब पे हम लोग को यहाँ रेखा खींचनी है, इसी रेखा के समांतर यहाँ से नीचे जाती हुई एक रेखा खींचनी है। तो किसी भी रेखा के समांतर रेखा खींचनी हो तो उनके बीच का जितना कोण रहे वही कोण यहाँ बना दीजिए, समांतर रेखा बन जाएगी। तो कोण पहले इसको नाप लीजिए, कोई कितने का कोण बना है उतने का हम लोग को क्या करना है, या तो कुछ मत करिए दोस्तों, मैं बिना कोण ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक चाप लीजिए, आप क्या करिएगा, यहाँ केंद्र बना लीजिए, ठीक है, इसको केंद्र बना लीजिए। अब एक चाप ऐसे आप क्या करना है, इसको ऐसे लगा लेना है, ठीक है, इस टाइप से लग गया। अब क्या करना है, वही चाप खींच के ना अब यहाँ पर रख करके आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, कि वही चाप यहाँ पे इसको ऐसे खींच लीजिए। देखिए मैं खींच के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये इस टाइप से, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इसके फटाव को नापिए, इसके जितना इसका फटाव है, ठीक है। तो चलिए मैंने फटाव को नाप लिया, ऐसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप से नाप करके अब यहाँ पे रख करके एक चाप लगा लेना है। देखिए इस टाइप से यहाँ पे रख के क्या करना है, एक ऐसे चाप लगा लेना है, लग गया। देखिए कट हो गया ना। अब क्या करना है, इस केंद्र को ऐसे मिलाते हुए रेखा खींच लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है, समांतर रेखा। तो चलिए मैं इसको ऐसे करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लीजिए, खींचा गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला वृत्त कहाँ कटा, इस बिंदु पर, और ये वाला वृत्त कहाँ कटा, ये वाली रेखा देखिए जो कटा था वृत्त यहाँ पर कटा, तो इसको और इसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, तो आपका स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैं खींच के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस टाइप से, ठीक। तो देखिए आपकी यही क्या हो गई, स्पर्श रेखा, जो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे बना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या काम किए हैं कि 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे हैं, फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाए हैं, फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर फिर से एक वृत्त बनाया है। अब इस अब वाली रेखा को आधा आधा बांटे हैं, तो आधा कैसे बांटेंगे, आधे से अधिक का चाप लेकर के ऊपर लगा लीजिए, नीचे लगा लीजिए, यहाँ रख के फिर ऊपर लगा लीजिए, फिर नीचे लगा लीजिए, एक, ठीक है, रेखा खींच लीजिए, स बिंदु मिला, ठीक है। अब स और अ का चाप लेकर इसको केंद्र बना के एक अर्धवृत्त बना लेना है, बन गया। अब छोड़िए उसको, इतना बन गया। अब क्या करना है,
जो त्रिज्या जो दिया था 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नाप का जो त्रिज्या दिया था उतने का उसके योगफल का चाप लेना है। 2 3 कितना हो गया 5, 5 का चाप लेकर के यहाँ बिंदु 100 को केंद्र मानकर यहाँ इस आधे वाले वृत्त को काट लीजिए। कट गया, रेखा खींच लीजिए, बन गया। अब क्या करना है कि जितना कोण यहाँ बना है उतने कोण आपको यहाँ बनाना है। तो कोण के बराबर कोण यहाँ बना दीजिए, तो इसके समांतर रेखा हो गई। अब देखिए ये वाला वृत्त कहीं कटा था, ये बड़ा वाला वृत्त भी कहीं कटा, इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते एक रेखा खींच दे तो आपका हो गया सामान्य तिर्यक स्पर्शी की रचना हो गई, तिरछी रेखा हो गई और दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो आपका ये चित्र बनके तैयार। अब चलिए अगले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताऊंगा और 5 में से ही परीक्षा में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज नहीं मैं बोलता हूँ, जो चिकनी चुपड़ी बात हमारे में नहीं है। ठीक है, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है मेरे हर वीडियो में से क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें देखिए। अब चौथे नंबर को 5 मैं रचनाओं को बताऊंगा, 5 में से ही आएगा, उससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें समखष्टभुज बनाना है और समखष्टभुज के अंदर 3 समान वृत्त खींचना है। देखिए एक दिए हुए समखष्टभुज अ ब स द क ख के अंतर्गत 3 समवृत्तों की रचना कीजिए, जबकि प्रत्येक वृत्त समखष्टभुज की 2 भुजाओं तथा शेष 2 वृत्तों को स्पर्श करें। ठीक है, ऐसा स्पर्श करें होना चाहिए था। ठीक है, करें, ठीक इस टाइप से। तो एक आपको समखष्टभुज का क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा, तो आप सब इसको अच्छे से सीखिए। मैं आसान तरीके से हम लोगों को समखष्टभुज बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले करना क्या है, देखिए इसमें कोई नाप नहीं दिया है, कोई भी माप नहीं दिया है, तो क्या करना है आप लोगों को किसी भी कोई भी ठीक है नाप का पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक रेखा खंड को खींच लेना है। तो चलिए मैं समखष्टभुज खींच के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी एक नाप का आपको क्या करना है वृत्त खींच लेना है, सॉरी रेखा खींच लेनी है। तो रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे आपको, ठीक है कितने भी नाप का। तो चलिए मैं एक नाप का रेखाखंड खींच लेता हूँ, ये आपका मैं 4 सेंटीमीटर का रेखा ले लेता हूँ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। अब क्या काम करना है, इसका नाम कुछ रख दीजिए जो कह रहा था, और इसका नाम रख देते हैं चलिए, और इसका नाम रख देते हैं ब। ठीक है, अब देखिए जो समखष्टभुज होता है इसका प्रत्येक कोण 120 अंश का होता है। तो आपको अ और ब पर 120 अंश का कोण बनाना है। तो अ और अगर 120 अंश का कोण नहीं बनाने आता तो चांदी की सहायता से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले चांदी की सहायता से आपको बना के दिखा देता हूँ कि चांदी की मदद से आप कैसे बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो है 120 अंश का कोण मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो 120 अंश की रेखा ये वाली है, यहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ देखिए इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, और 120 अंश का यहाँ भी आपको ले लेना है। तो देखिए 120 अंश का मैं इधर भी आपका, ठीक है ये इस टाइप से। तो 120 अंश का एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जितना अब इसको मिलाते हुए पहले एक रेखा खींच लीजिए आप। ठीक है, जितना बढ़ेगा पेंसिल से आप बनाइएगा उसको, ठीक है इरेज कर लीजिएगा। तो देखिए एक मैंने यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच दिया, और 120 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ भी आपको क्या करना है, एक रेखा को खींच लेना है। जैसे देखिए मैंने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, अब जितना नाप ये था उतने का चाप ले करके यहाँ पे एक चाप लगाइए, फिर यहाँ पे एक चाप लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग नाप लेते हैं कितने का था। ठीक है, तो आप कोई भी नाप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लग गया, हो गया इतना। जब आप ये चाप ले लीजिए, अब क्या करना है आपको अ पे रख करके यहाँ पे रख करके अब क्या करना है, ऊपर आपको ऐसे कट लगा लेना है, फिर यहाँ रख करके आपको ऊपर क्या करना है कट लगा लेना है इस टाइप से। ठीक है, लग गया। अब क्या करिए, एक भुजा मिल गई, दूसर की भुजा मिल गई, तीसर की भुजा मिल गई। अब क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पे 120 अंश का, फिर आपको क्या करना है 120 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं 120 अंश का फिर से वहाँ पे कोण बना के दिखा देता हूँ। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा लीजिए इस टाइप से। अब यहाँ 120 अंश का फिर से कोण बना लीजिए। ठीक है, देखिए मेरे क्वेश्चन में चला जाएगा रेखा। ठीक है, तो आपको क्या करना है 120 अंश वाली रेखा को पहले इस पर एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब 120 अंश की रेखा खींचनी है, तो 120 अंश का, ठीक है यहाँ पे देखिए मैं बिंदु ले लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरे चला जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, आपको इस वाली रेखा को फिर से ऐसे मिला लेनी है। ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए मैं मिला के दिखा देता हूँ आपको। ये आपका हो गया 120 अंश का। अब 120 अंश का हो गया, तो जितने का चाप ये लगाए थे उतने का चाप फिर यहाँ भी लगाना है आपको। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए आपका ये यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखिए फिर से क्या करना है, यहाँ पे यहाँ भी 120 अंश का कोण बना लीजिए। तो यहाँ भी चलिए 120 अंश का हम कोण बना के आपको दिखा देते हैं। तो देखिए आपका 120 अंश का कोण आपको क्या करना है, यहाँ भी ड्रॉ कर लेना है। तो 120 अंश का कोण आप यहाँ भी खींच लीजिए। तो चलिए 120 अंश का कोण आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपका
ठीक है, 120 अंश का, 120 अंश वाली रेखा यहाँ है तो 120 अंश हो गया। अब क्या करना है, फिर से इस रेखा को मिला लेना है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो आपका ये हो गया, देखिए 120 अंश वाली रेखा कट गई। अब क्या करना है, जितने का चाप लिए थे चाप को भी लगा लेना है। चलिए लग गया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए आपका, ठीक है, ये भी बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको भी मिला लेता हूँ, आपका ये हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका समखष्टभुज बन करके तैयार, ठीक है। जब इतना बन गया तो अब क्या करना है आपको, देखिए थोड़ा सा आप सावधानी से बनाइएगा, ठीक है। थोड़ी भी रेखा कम बेसी होगी तो आपका बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे देखिए अभी मैंने बनाते बनाते क्या हो गया, ये वाली लाइन हमारी थोड़ा सा छोटी दिख रही है, ठीक है। तो आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ, आप अच्छे से उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब बन गया तो अब क्या करेंगे, इनके विकर्णों को मिला लेना है। अब देखिए इनके विकर्णों को मिलाएंगे कैसे, तो चलिए मैं इनके विकर्णों को आपको मिला के दिखाता हूँ। इनके विकर्ण क्या करना है, ऐसे आप लोगों को विकर्णों को पहले क्या करना है, मिला लेना है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अच्छे से बनाइएगा तो आपका अच्छा फिगर बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब एक विकर्ण मिल गया, अब क्या करना है, फिर दूसरे के विकर्ण को मिलाना है और सभी विकर्णों को मिला लीजिए, जितने भी विकर्ण हैं सबको मिला लीजिए। तो चलिए मैं इसको भी अब आपको यहाँ से, ठीक है, मिला देता हूँ इस टाइप से। देखिए मिल गया। अब क्या करना है, इस वाले विकर्ण को भी मिला लेना है। देखिए सभी विकर्णों को मिला लीजिए, जितने भी विकर्ण इसमें हैं सबको मिला लीजिए। देखिए ये भी विकर्ण मिल गया, ठीक है। अब देखिए कितने कुल विकर्ण हम लोगों ने खींचा, ठीक है। अब सभी को पहले मिला लीजिए तो बात करते हैं। देखिए इन सबको भी मिला लीजिए, जितने भी विकर्ण हैं सबको, ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। देखिए इसको भी मिला लीजिए आप ऐसे इस टाइप से। देखिए यहाँ भी मैंने इसको मिला लिया, ठीक है, मिल गया। अब देखिए इसको भी मिला लीजिए, यहाँ भी एक ठो है, देखिए आपका ये भी, यहाँ मैं इसको भी मिला दे रहा हूँ। देखिए मिल गया सब। अब देखिए आपको इसमें चार, देखिए यहाँ देखिए समचतुर्भुज दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक देखिए ये वाला दिख रहा है, एक देखिए ये वाला दिख रहा है। तो ये 3 केंद्र हमको लेना है, ये 3 केंद्र, और तीनों केंद्रों पे क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो अब क्या काम करना है, सबसे पहले इसका नाम रख दीजिए जो भी दिया था, अ ब स, ठीक है, द, चलिए इसको क रख देते हैं, ये आपका हो गया ख, मिल गया। चलिए अब इसका कुछ केंद्र का सबका नाम रख देना है अलग अलग, ठीक है। चलिए इसका भी नाम रख देते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपका हो गया जो दिया था, अब इसको भी कुछ नाम रख दीजिए। चलिए इसका अ ब स द हो गया, ठीक है, और भी नाम रख लेना अपना, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त इसमें बनाना है, एक वृत्त इसमें बनाना है। तो वृत्त बनेगा कैसे, पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली रेखा पे लंब गिराएंगे या इस वाली रेखा पे लंब गिरा लीजिए, ठीक है। तो लंब गिराएंगे तो ऐसे, ठीक है, एक यहाँ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे तो आपका लंब मिल जाएगा। जो लंब मिल गया तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ केंद्र बना करके, ठीक है, आपको एक वृत्त खींच लेना है। देखिए इस टाइप से, ठीक है। तो मैं एक वृत्त, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए सफाई से बनाएंगे तो आपका ठीक ठीक अच्छे से बन जाएगा। देखिए मेरा एक वृत्त बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, एक वृत्त आप लोगों को यहाँ बनाना है, तो यहाँ भी लंब गिराएंगे, यहाँ ऐसे या इधर लंब गिरा लीजिए तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। तो इस त्रिज्या का, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऐसे त्रिज्या जब आप लंब गिराएंगे तो यहाँ त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, एक रेखा फिर से, ठीक है, एक वृत्त यहाँ फिर से बना लेना है, ठीक है। देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ इस टाइप से आपको, ठीक है। ये वाला वृत्त स्पर्श करता हुआ रहे, तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें। देखिए ये मिल गया, ठीक। जब इतना हो गया आप क्या करना है, इस वाले को भी लंब गिरा लीजिए, यहाँ से यहाँ लंब गिरा लीजिए, ठीक है। मैं लंब नहीं गिरा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लंब गिरा करके एक ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसका त्रिज्या ले लेना है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ चाहे जहाँ से नापेंगे त्रिज्या दोनों की बराबर आएगी। तो अब क्या काम करना है कि आप लोग को जब त्रिज्या मिल जाए, ठीक है, ऐसे, तो आप लोग को फिर से एक यहाँ पे सर्किल को इस टाइप से ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका इस टाइप से, ठीक है। तो आप अच्छे से बनाइएगा, आपका बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा मेरा, ठीक है, ये वाला वृत्त स्पर्श नहीं कर पाया क्योंकि ये वाली लाइन जो थी अच्छे ढंग से नहीं बन पाई थी, ठीक है। तो आप जब पेंसिल से बनाएंगे, आपकी पेंसिल की नोक जो नुकीली रहेगी पेंसिल, तो अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें क्या था, ये हेडिंग मैंने लिया है काफ़ी मोटी है, तो इसमें रेखाएं जो हैं थोड़ा सा, ठीक है, मोटी मोटी हो गई, इसलिए अच्छे से नहीं बन पाया। तो आप सबको मैं सिखा दिया हूँ कैसे बनाना है, इस टाइप से आपको बना लेना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है।
आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, ये क्या करना है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। देखिए एक दिए हुए आयत क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाना या त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाना, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100% रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैं ये भी क्वेश्चन सिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, खींचना कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक आयत बना लेना है। एक आयत बनाने के लिए करना क्या है कि देखिए इसमें कोई भी आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, तो लंबाई चौड़ाई जब आयत की नहीं दिया है तो अपने मन से खींचना है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को खींच के दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मैं एक रेखा, पहले सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को एक रेखा खींच लेनी है। जो लंबाई लिए हैं आप उसको याद रखिएगा कि इतनी लंबाई का हम एक रेखाखंड खींचे हैं। तो चलिए आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं कि मैं इसमें ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींच लेता हूँ। चलिए 6 खींच लेता हूँ, थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई। अब क्या करना है, जब 6 सेंटीमीटर की रेखा हो गई तो आयत क्या होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे देखिए एक आयत, आपका जो किताब है ना वो क्या है, आयत है। तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो एक बिंदु यहाँ भी 90 अंश का कोण बना लीजिए, यहाँ भी 90 अंश का कोण बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करना है, आप लोग को मैंने बताया कि एक आपको ऐसे, ठीक है, लाइन को ड्रॉ कर लेना है, चाप को लगा लेना है। पहले लाइन को ड्रॉ करके चाप लगाना है। तो एक बिंदु यहाँ पे रख करके आप इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, ये सीधा एक बार कट कर लीजिए, तो एक बार में दोनों कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके, ठीक है, इसको काट लेंगे। तो आपका ये 90 अंश वाली रेखा हो गई। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, मिलाते हुए पहले रेखा खींच लेते हैं सीधा सीधा। आपका ये 90 अंश वाली रेखा बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब यहाँ भी 90 अंश का कोण बना लेना है। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे आप को कर लेना है, एक चाप ले लेना है और क्या करना है, ऐसे इस टाइप से घुमा लेना है। घूम गया। अब क्या करना है, यहाँ पे रख करके, ठीक है, कट कर लीजिए। फिर यहाँ पे रख करके फिर से इसको पूरा कट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या करना है कि यहाँ पे रख करके फिर से इसको काट लीजिए। देखिए कट हो गया। अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, यहाँ भी 90 अंश का कोण आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 90 अंश का कोण बना ही देता हूँ। तो आपका ये 90 अंश का कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। अब देखिए जब 90 डिग्री का आपका कोण बन गया तो अब क्या करना है कि अब एक चाप हम लोगों को, देखिए आपका तो ये लंबाई हो गई थी, 6 का लगाए थे। चलिए इसको 3 ले लेते हैं। तो 3 का चाप ले लीजिए, अपने मन से लेना है, चाहे जितने का, 4 का ले लीजिएगा, 5 का ले लीजिएगा, 6 का नहीं लीजिएगा, नहीं तो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं 3 का ले लेता हूँ। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ पे रख करके, ठीक है, यहाँ पे रख करके इसको काट लिए, यहाँ पे रख करके फिर इसको काट लिए। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आयत बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों बिंदुओं को अब ऐसे, ठीक है, एडजस्ट करके मिला देते हैं। तो आपका देखिए आयत तो बन गया, आयत तो बन गया। जब आयत बन गया तो अब इसी के एरिया, जितना इसका क्षेत्रफल है, इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले अब हम लोग को करना क्या है, तो देखिए आपको यही काम करना है कि इसका पहले नाम रख लीजिए। चलिए इसका क हो गया, ठीक है, ये ख हो गया, ये ग हो गया और ये आपका घ हो गया। तो देखिए क घ जितना बड़ा है उतनी बड़ी रेखा को और ऊपर बढ़ाइए, जितना बड़ा ये ख ग है उतनी बड़ी रेखा को ऊपर आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो कितने का चाप लगाए थे, 3 का। तो 3 सेंटीमीटर हम लोग को क्या करना है और ऊपर इसको बढ़ा लेना है, जितने का ये है उतने का ऊपर बढ़ा लेना है। तो 3 सेंटीमीटर खींचे थे तो 3 सेंटीमीटर क्या करते हैं, चलिए ऊपर की तरफ इसको, ठीक है, बढ़ा लेते हैं 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका 3 सेंटीमीटर तक यहाँ हो गया। ठीक है, इसको भी 3 सेंटीमीटर तक बढ़ा लेना है, क्योंकि जितने का, ठीक है, आपका था नीचे वाला उतना है, क्या करना है, ऊपर आपको 3 सेंटीमीटर लेकर जाना है। देखिए 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है दोस्तों कि इस वाले को इससे मिला लेना है। चलिए इसको मिला लेते हैं, ये आपका, ठीक है, इस टाइप से इसको मिला लेना है। मिल गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो आप ये रेखा खींचे थे, ये वाली जो रेखा खींची गई थी, इतने का आपको क्या करना है, चाप लेना है। तो 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचा गया था तो 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है, यहीं को नाप लेना है, इसी को। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया। आप क्या करना है, क को केंद्र बना करके
ऊपर क्या करना है, एक चाप लगा लेना है। चाप लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, एक बार फिर से रीचेक कर लिया जाए कि ठीक बना है कि नहीं बना है। अगर गलत गलत बना होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया था, 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लिया था, 3 सेंटीमीटर तो आपका, ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर लेना है। देखिए 3 हो गया। अब यहाँ एक जीरो वाला पॉइंट है, थोड़ा सा इधर ही आएगा, यहाँ इस बिंदु से। तो थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो फिर से इसको क्या करना, घुमा करके इसको फिर से खींच लेना है, थोड़ा सा इस टाइप से। देखिए उतना बढ़ा हुआ था, इस केस है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा मोटा है इसलिए कम बेसी हो जा रहा है। तो आप सब पतले पेंसिल से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से अच्छे से बन जाएगा। अब क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि जितना इसकी ये जो रेखा जितनी खींची थी उतने का चाप ले करके आप लोग को क्या करना है, इस टाइप से एक ऊपर क्या करना है, ऐसे चाप को लगा लेना है। तो देखिए ये कहीं न कहीं ये वाली रेखा को कहीं न कहीं काटेगा। देखिए इस बिंदु पर कटा है, अब इस बिंदु से क्या करना है, इसको मिला लेना है यहाँ तक, ठीक है। जहाँ पर कटेगा आपका वहीं पे मिला लेना है, चाहे जहाँ कट रहा कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ कटेगा मिला लेना, इधर कटेगा उधर कहीं भी। तो इसको क्या करिए, हम मिला लिए, बन गया। अब इसको इस बिंदु से मिला लीजिए, इस वाले से, ठीक है। इस बिंदु से देखिए इस टाइप से मिल गया। तो जितना आपका जो ये नीचे वाला आयत था उसी के क्षेत्रफल के बराबर आपका क्या बन गया, ठीक है, ये त्रिभुज बन करके तैयार हो गया, ठीक है। देखिए जितने बड़ा ये आयत था, जितना क्षेत्रफल इसका था उतने ही क्षेत्रफल का हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। जब आपका त्रिभुज बन गया तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था कि रचना कैसे लिखेंगे, तो आप लोगों को चलिए मैं रचना लिख करके अच्छे से बता देता हूँ कि आप लोगों को रचना कैसे लिखनी है। तो देखिए जैसे जैसे आप बनाए हो वैसे वैसे आपको क्या करना है, रचना को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रचना के चरण, ठीक है। क्या लिखना है, रचना के चरण, ठीक। तो रचना के चरण में पहला पॉइंट एक एक नंबर बना के लिख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सबसे पहले क्या किए थे, दिए हुए आयत ना, जितना आयत दिया था तो यहाँ लिखिएगा सर्वप्रथम, ठीक है। दिए हुए आयत, दिए हुए आयत क्या नाम था, क ख ग घ, ठीक है, क ख ग घ बनाया, ठीक है। ये काम किए थे आप लोगों ने, तो यहाँ लिख दीजिए बनाया, एक काम हो गया। अब दूसरा का काम क्या किए थे कि क और ख पर 90-90 अंश का कोण बनाए थे, तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। क ख पर 90 अंश का कोण बनाया, क और ख बिंदु पर, क और ख बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब देखिए तीसरे के नंबर में आप लोगों को क्या बताया, इतना हो गया। तो अब देखिए इसकी लंबाई से कम लंबाई का चाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क ख की लंबाई से कम लंबाई का चाप लेकर, ठीक है, ऊपर की ओर काटा, ऊपर की ओर लगाया, जो बिंदु, ठीक है, ग और घ प्राप्त हुए, ठीक है। इतना काम किए थे। अब क्या ये आपका तीसरा हो गया। अब चौथे पॉइंट में क्या लिखना है कि लिखना है क घ, ठीक है, क घ के बराबर, ठीक है, घ उसका चलिए कुछ नाम देते च, ऊपर जो बढ़ाए थे अब रेखा ना, तो क घ के बराबर क च रेखा खींचा, ठीक है। और ख ग के बराबर भी, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या काम किए थे, क ख चाप लिए थे ना, तो यहाँ लिखिए 5वें पॉइंट में क ख चाप के बराबर, ठीक है,
चाँप के बराबर, का चाँप, ठीक है। बिंदु क से ऊपर लगाया, ठीक। इतना हो गया। जब लगा लिए तो जो बिंदु क्या प्राप्त हुआ, जो बिंदु उसका भी कुछ नाम रख दीजिए। चलिए अ नाम रख देते हैं, प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, क, ठीक है। फिर ख को मिलाया, अब यहाँ आगे लिख देना कि यही अभिष्ट, ठीक है, यही अभिष्ट रचना हुई, ठीक। तो आप लोगों को मैंने 5 क्वेश्चन कराए, जो कि पांचों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को यही प्रश्न आने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।